न सिर्फ ये ज़िंदगी जिसे हम जी रहे हैं, बल्कि वो मृत्यु के बाद की दुनिया, वहाँ पर भी ऐसी कौन-सी महत्वपूर्ण चीज़ है, जो न सिर्फ हमारी इस ज़िंदगी में महत्वपूर्ण है, बल्कि मृत्यु के बाद भी अगर हमारे लिए उपलब्ध है, तो वही उपलब्ध है। अगर हमारे लिए एग्ज़िस्ट करती है, तो वही एग्ज़िस्ट करती है। हमारे हर कर्म, हर शब्द, जो कुछ भी जिस भी चीज़ को हम अंजाम दे रहे हैं, उसकी जो खुशबू है, वो वही है। वो चीज़ क्या है जो इतनी महत्वपूर्ण है, जो ना सिर्फ़ ज़िंदगी को हसीन बनाती है, मृत्यु के बाद को भी हसीन बनाती है। आपके हर कर्म की खुशबू वही है। यहाँ तक कि अगर बहुत डीप जाके देखें ना, तो जो कुछ भी आप कुछ अगर गलत कर्म भी कर रहे हैं ना, कुछ भी गलत कर रहे हैं, कर तो आप गलत रहे हैं, लेकिन अनजाने में उस गलत कर्म के थ्रू, जो कि हासिल नहीं होगा, लेकिन अनजाने में उस गलत कर्म के थ्रू भी उसी चीज़ को हासिल करने का प्लान कर रहे हैं। अंत-पंत आपका हर जो कर्म, विचार, सोच, नज़रिया, रिश्ते, ज़िंदगी जीने का तरीका, जो कुछ भी है, वो उसी चीज़ की चाहत पर, उसी चीज़ की चाहत की वजह से है। आज मैं आप सभी के साथ मोहन सोलंकी जी का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। मोहन जी उस वक़्त 13-14 वर्षीय युवक थे, जब इस एक्सपीरियंस से वो गुज़रे। उन्हें डूबने से मृत्यु का अनुभव हुआ है और कुछ शायद कुछ सेकंड्स का समय रहा होगा। बहुत थोड़ा ही वक़्त था, जिसमें उन्हें ये नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ है। मोहन जी बताते हैं कि जब मैं डूब रहा था, तो शुरुआत में मैं स्ट्रगल कर रहा था, जैसे मैं कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे हाथ में सिर्फ़ पानी आ रहा है, जो पकड़ा नहीं जा सकता। और फिर कुछ सेकंड्स बाद वो मोमेंट आया, जब मैंने संघर्ष करना छोड़ दिया और शांत होने लगा। ये उसी वक़्त का उनका नियर डेथ एक्सपीरियंस है। उन्होंने हाथ-पैर मारने छोड़ दिए और जो हो रहा है बस होने दिया, यानी वो एक तरह से मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे। वो कहते हैं कि जब मैंने बिल्कुल एकदम से अपने आप को छोड़ दिया, तो मुझे ऐसी फीलिंग हुई जैसे मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ। जैसे आस-पास कुछ है जिसने मुझे घेर रखा है, जिसकी सुरक्षा के अंदर मैं हूँ। उन्होंने महसूस किया जैसे कोई वक़्त नहीं है, कोई जगह की सीमा नहीं है, कोई समय की सीमा नहीं है। समय एग्ज़िस्ट ही नहीं करता है। स्थान की सीमाएँ भी नहीं हैं। स्थान भी लिमिटलेस है, वो भी उनकी उनकी भी कोई बाउंड्री नहीं है। मैं कहीं पर भी जा सकता हूँ, कुछ भी जान सकता हूँ। और जैसे उनकी अंतरात्मा ये बता रही थी कि अब समय एग्ज़िस्ट ही नहीं करता, समय नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। देखिए, जब समय ही नहीं है, कोई लिमिटेशन ही नहीं है, तो कितनी एक स्वतंत्रता वाली फीलिंग आती है। वो कहते हैं कि जैसे बहुत तेज़, जैसे प्रकाश की गति बहुत तेज़ होती है ना, इस तरह का कुछ बहुत गहरा फ़ोर्स था जो मुझे बहाए लिए जा रहा है। जीवन उनका बहुत छोटा-सा था, 14-15 साल का। लेकिन जब उनके जीवन की समीक्षा में उन्होंने पाया कि कुछ भी अच्छा या बुरा, कुछ भी जो इस पृथ्वी पर उनके जीवन पर प्रभाव डाल रहा था, वो उनके सामने था। वो जो लाइट थी वो मेरे बारे में सब कुछ जानती थी, कुछ भी जो मैंने कभी सोचा, मैंने कभी कहा, मैंने कभी किया, सब कुछ। उनका दूसरों पर और दूसरों का उन पर जो भी प्रभाव पड़ा था, उससे जो भी भावनाएँ और विचार उत्पन्न हुए थे, वो उन सब का एक्सपीरियंस कर सकते थे, उन सबको देख सकते थे। जैसे धरती पर हम अ, भौतिक शरीर को देख सकते हैं, भावनाएँ और विचार नहीं देख सकते, लेकिन वहाँ वो भौतिक शरीर नहीं, भावनाएँ और विचार देख रहे थे। उस ऊर्जा को जैसे जैसे इतना स्पष्ट और क्लियर जैसे आँखों से शरीर दिखाई देता है। मोहन जी को उनके पास्ट की या उनके फ्यूचर की जो भी घटनाएँ दिखाई गईं, वो बेशक याद नहीं है, लेकिन उन घटनाओं में महत्वपूर्ण क्या था, वो याद है। जैसे किसी को कहानी तो याद ना रहे, पर उस कहानी ने सीख क्या दी थी, सीख महत्वपूर्ण है, वो याद है। आपके छोटे-छोटे काम, दिनचर्या के काम जो आप करते हैं, और वो आप किसी भी कैटेगरी में नहीं रखते, सामान्य काम है, जीवन के काम हैं।
आप बात करते हैं, आप सुबह नाश्ता बनाते हैं, ब्रश करते हैं, कंघी करते हैं, सामान्य काम है। लेकिन इन कामों को भी किस भावना के साथ किया गया है, अपने लिए या दूसरों के लिए, जिसके लिए भी, किस भावना के साथ किया गया है, वो भावना रहती है। काम खत्म हो जाता है, वो रहती है। आप रोज़ सुबह जीवन के सामान्य कार्य कंघी करते हैं, ब्रश करते हैं, शीशा देखते हैं, वो करते हैं। ये सब कार्य होके खत्म हो जाते हैं। लेकिन उस शीशे को देखते वक़्त भी अगर आपने अपने लिए या किसी के लिए एक खूबसूरत थॉट क्रिएट किया है विद ट्रू फीलिंग्स, वो उस नगण्य से काम में से भी बाकी रह जाती है, और इतनी ज़बरदस्त बाकी रह जाती है कि वो आपके ऊपर इनडायरेक्ट असर डाल रही होती है, आपको मालूम भी नहीं चलता। जैसे मान लीजिए सामान्यतः आप सुबह आपने कंघी करी, आप शीशे के सामने खड़े होते हैं, कंघी कर रहे हैं। कंघी करते वक़्त आपके मन में ये ख़्याल आया, मेरे बाल बहुत प्यारे हैं, मेरी आँखें सुंदर हैं, इस उम्र में भी मैं कितना अच्छा दिख सकता हूँ। मेरी इतनी एज होगी लेकिन अभी तक मुझे चश्मा नहीं चढ़ा। आपने ये एक थॉट क्रिएट किया, विद फीलिंग्स क्रिएट किया, आप शीशा देखा, कंघी करी, बात खत्म हो गई। वो एक कार्य था, कार्य खत्म हुआ। लेकिन उस कार्य को करते वक़्त ये जो आपने एक छोटा-सा, मामूली-सा, खुद को अप्रिशिएट करते हुए जो एक थॉट क्रिएट किया है, वो ऊर्जा खत्म नहीं हुई। वो आपके ऊपर ना सिर्फ़ वो पूरा दिन, बल्कि उसके बाद भी असर डाल रही है। इसी तरह से जीवन के बड़े मामूली छोटे सरल सीधे कार्य या सरल सीधी बातें जो आप दूसरों से कर रहे हैं, उनमें से भी जो अनकंडीशनल प्यार की, किसी को अप्रिशिएट करने की, आपकी वजह से किसी के अंदर कुछ सुलझ गया, कुछ मिल गया उसे, आपको भी नहीं पता आपने क्या दे दिया, लेकिन उसे मिल गया, वो रह जाता है। वो ना सिर्फ इस पूरे जीवन में रह जाता है, कार्य खत्म हो जाते हैं, वो रह जाता है, बल्कि वो उस मृत्यु के बाद की दुनिया में भी साथ जाता है। रिकॉर्ड ही उसी का है। आपके कार्यों के रिकॉर्ड नहीं है। रिकॉर्ड इस चीज़ का नहीं है कि आपने कितने डोनेट कर दिए थे, आपने कितने लोग को खाना खिला दिया था, नहीं। रिकॉर्ड इस चीज़ का है कि खाना खिलाते वक़्त आपकी मन की इच्छा, भाव, दान देते वक़्त आपकी भावना क्या थी? रिकॉर्ड उसका है। और यही है सारा सार, सारी खुशबू आपके जीवन के हर कार्य की, जो ना सिर्फ़ आपके इस जीवन को महकाएगी, आपके जो करीब हैं उनके जीवन को महकाएगी, बल्कि मृत्यु के बाद की आपकी दुनिया को भी महकाएगी। सब कुछ नाशवान है। आज से 100 साल पहले आपके बुज़ुर्गों ने भी इस धरती पर जीवन जिया, लेकिन ना अब वो चीज़ें होंगी, ना अब उनके वो घर होंगे, ना उनकी कमाई हुई वो दौलत होगी, ना अब वो लोग होंगे। सब कुछ नाशवान था, सब कुछ नाश हो गया। लेकिन आज से 150, 200, 300 साल पहले भी आपके बुज़ुर्गों ने जो भावनाएँ क्रिएट करी थी, फीलिंग्स क्रिएट करी थी, वो आज भी एग्ज़िस्ट करती है। उनके लिए भी, और आपको पता भी नहीं है किस तरीके से वो आप तक कैरी फॉरवर्ड हो गई है। चाहे उनको गए हुए इस दुनिया से 300 साल हो चुके हों, फिर भी हो गई है। अगर वो आपके लिए क्रिएट की गई है, आपने उसे ऑब्ज़र्व किया है तो। हकीकत यही है, हम में से किसी को भी, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, किसी को भी हकीकत में पैसा, शोहरत, दौलत ये नहीं चाहिए। झूठ लगता है ये सुनने में ना, हम सबको चाहिए, ऊपर से तो हमें यही लगता है, लेकिन नहीं चाहिए। क्योंकि इन सब चीज़ों को हासिल करने के पीछे खुशी और प्यार पाने की चाहत है। एक मन ने भ्रम खींचा है, ये कहा है कि इन चीज़ों के थ्रू तुझे प्यार और खुशी मिलेगी। लेकिन इन चीज़ों के बिना भी प्यार और खुशी मिलेगी। बल्कि अगर पॉजिटिविटी आपके अंदर होगी, हिम्मत आपके अंदर होगी, प्यार और खुशी ऑलरेडी आपके अंदर होगी, तो बाकी की चीज़ें हासिल करना आपके लिए सरल होता जाएगा। बहुत सरल। इतना सरल कि जिनकी आपने कल्पना नहीं करी होगी। और उससे भी बड़ी बात, आपको इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं होगी, क्योंकि इन चीज़ों को, जिस खुशी और प्यार को फ़ील करने के लिए महसूस करना था, वो आप ऑलरेडी फ़ील कर रहे हैं।
आपको आग की ज़रूरत क्यों थी? खाना पकाने के लिए थी ना। जब आपके पास पकी-पकाई थाली में रोटी आ जाती है, तो आपको फिर आग जलाने की ज़रूरत क्या है? बस ये कुछ ऐसा ही है। और ये भी सच है, कोई और कहीं और से नहीं आएगा आपके अंदर प्यार और खुशी भरने के लिए। ये आपको अपने अंदर खुद अपने लिए क्रिएट करना होगा। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। न सिर्फ ये ज़िंदगी